जिस शहर की जनसंख्या 55 लाख से अधिक हो, लाखों लोग हर दिन बाहर से आते हों, लाखों वाहन धुआं छोड़ते हों, उस शहर में पार्कों की अहमियत और बढ़ जाती है। उस शहर की सेहत सुधारने के लिए पार्क नितांत जरूरी हो जाते हैं। उस शहर की खूबसूरती और सेहत के लिए पार्क अवश्यंभावी हो जाते हैं। आज हम जयपुर के सबसे बड़े पार्क सेंट्रल पार्क में आए हैं, जो जयपुर नगर निगम का सबसे सुंदर प्रयास है। सेंट्रल पार्क ज़्यादा पुराना नहीं है, बल्कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 2006 में जयपुर की सेहत बनाने का सबसे सुंदर प्रयास है। देखिए कैसा है सेंट्रल पार्क। ये जयपुर का सेंट्रल पार्क है। 4.5 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। हम देख सकते हैं यहाँ की हरियाली, यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ की खूबसूरती देखते बनती है। ये सच में जयपुर की एक बड़ी उपलब्धि है। जयपुर की हम इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए भी कहेंगे क्योंकि इतना शोरगुल, इतना प्रदूषण, इतना ट्रैफिक, इतनी भीड़ भाड़ के बीच अगर हमको कहीं ऐसा पार्क मिल जाता है तो सच मानिए सुकून मिलेगा। मैं राजेंद्र नरूका, सिरोही टेम्पल्स, देवनगरी के देव दर्शन, ऐसे पार्कों की अनुमोदना करता हूँ। अनुमोदना नहीं, ऐसे पार्क होने ही चाहिए। ऐसे पार्क किसी शहर का प्राणवायु तंत्र होते हैं और सरकार की, समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे पार्क विकसित करें। निसंदेह तारीफ़े काबिल है ये पार्क। निसंदेह यहाँ आने के बाद आनंद का अनुभव होता है। निसंदेह यहाँ आप सेहत बना सकते हैं। ये सच में कमाल का पार्क है। ये जयपुर का पार्क है। ये सेंट्रल पार्क है और इसकी व्यवस्था को नगर निगम जयपुर देखता है। आप देख सकते हैं इस पार्क की खूबसूरती अद्भुत है। आज हम, चूंकि अनवरत यात्रा है देवनगरी के देव दर्शन की, सिरोही टेम्पल्स की, चूंकि ये यात्रा राजधानी की यात्रा चल रही है, तो यहाँ का इस पार्क को हम भला कैसे छोड़ सकते हैं। ये पार्क 4.5 किलोमीटर में फैला हुआ, 4.5 किलोमीटर, ये सच में उपलब्धि है। यहाँ बैठने के लिए स्थान है। यहाँ अच्छे खासे वृक्ष है। यहाँ हम तिरंगे को देख सकते हैं, तिरंगे की खूबसूरती देख सकते हैं। यहाँ जागरूक लोग पहुँचते हैं सेहत के लिए, सेहत बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि इसकी व्यवस्था में आम नागरिक भी सहयोग करते हैं। आम नागरिक इस रूप में सहयोग करते हैं कि इसमें वो अपनी तरफ से कोई गंदगी नहीं फैलाते। बीच बीच में प्लांटेशन है, अच्छी व्यवस्था है, सुरक्षा है, गार्ड है, पार्किंग है और मेंटेनेंस है। सबसे बड़ी बात है कि वेल मेंटेन पार्क है ये सेंट्रल पार्क है। आप देख सकते हैं इस पार्क को। आपको यहाँ शहर का शोरगुल भी कदाचित सुनाई नहीं देगा। आपको प्रदूषण का एहसास भी नहीं होगा।
यही इस पार्क की विशेषता है। और छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, पार्क होने चाहिए। पार्क उस शहर की सेहत को सुधारते हैं, पार्क उस शहर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, पार्क उस शहर को स्वस्थ बनाते हैं। गहरी सांस ले सकते हैं यहाँ बैठकर। यहाँ बैठकर आप प्राणायाम कर सकते हैं, यहाँ बैठकर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, यहाँ बैठकर आप आसन ध्यान लगा सकते हैं। और आपको आना चाहिए। इस तरह के पार्कों का अगर हम सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग का अर्थ है कि हमारे लंग्स भरपूर ऑक्सीजन लें। मैं इसके साथ एक बात और जोड़ के चलता हूँ। 2 दिन पहले मैंने 2 पोस्ट डाली। उसमें से एक पोस्ट थी, मैं सवाई मानसिंह अस्पताल हूँ। सवाई मानसिंह अस्पताल हूँ, एक भाव थे राजेंद्र नरूका के। मैं सवाई मानसिंह अस्पताल हूँ, एक उसकी व्यवस्था को शब्द देने का एक बहुत छोटा सा प्रयास किया था मैंने। बहुत बोझ बढ़ रहा है सवाई मानसिंह अस्पताल के ऊपर। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हर दिन 10,000 से अधिक की ओपीडी होती है। हर दिन सैकड़ों ऑपरेशन होते हैं, सैकड़ों हजारों इन्वेस्टिगेशन होते हैं। ये अलग बात है कि उस अस्पताल की, सवाई मानसिंह अस्पताल की व्यवस्थाएं भारत के किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल से प्रतिस्पर्धा कर सकती है, उससे कंपटीशन कर सकती है, और वो है भी इसी लायक। यहाँ कोई आता है, भले ही उसको वेट करना पड़ता है, लेकिन वो ठीक होकर जाता है। ऐसा ये मेरा भी अनुभव है, और ऐसा लाखों लोगों का अनुभव है। मेरे भाव ये हैं कि हम अस्पताल के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालें, और वो तभी संभव है जब हम सेहत का ध्यान रखेंगे। वो तभी संभव है जब हम अनावश्यक बीमारी की लाइन में खड़े नहीं होंगे। वो तभी संभव है जब हम प्राकृतिक जीवन जिएंगे। वो तभी संभव है जब हम आहार विहार, हमारे आचरणों पर ध्यान देंगे। वो तभी संभव है जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। वो तभी संभव है जब हम मानसिक तनाव से दूर रहेंगे। और वो तभी संभव है जब हर दिन योग प्राणायाम करेंगे। मैं इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये तभी संभव है जब हम हर दिन योग प्राणायाम करेंगे, हमारे लंग्स की खूब कसरत करेंगे, लंग्स को फैलाएंगे। और उसके लिए ऐसे पार्क बहुत अनुकूल होते हैं। मैं पुनः साधुवाद करता हूँ नगर निगम जयपुर को। मैं पुनः साधुवाद करता हूँ राजस्थान सरकार को। मैं पुनः साधुवाद करता हूँ इस व्यवस्था को। और मैं पुनः साधुवाद करता हूँ हमारी धर्म पत्नी को, जो हमको इस देवनगरी की देव दर्शन यात्रा में हमेशा मोटिवेट करती है, हमेशा प्रेरित करती है, हमेशा मार्गदर्शन भी करती है, हमेशा ऊर्जा भी देती है। मैं साधुवाद करता हूँ हमारे जयपुर के परम मित्र डॉक्टर GL शर्मा साहब का, जिन्होंने, मैं पिछले 10-12 दिन से इस जयपुर में किसी कार्य से हूँ, तो मुझे लगता है कि जयपुर की इन खूबसूरती को मैं देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से बताने का प्रयास करूँ। बहुत लंबी कथा कही जा सकती है, बहुत लंबी कथा कही जा सकती है। इस कथा का सार ये है
इस कथा का आनंद ये है, इस कथा का अगर समरी कहें तो ये है कि सरकार ने एक पार्क खूबसूरत जयपुर वालों को या जयपुर आने वालों को दिया हुआ है, सुपुर्द किया हुआ है, जिसको कहें अप टू डेट हालत में। बस इसकी व्यवस्थाओं में कोई बिगाड़ा नहीं करते हुए हम इसका आनंद लें। मैं चूँकि शहर की भागदौड़ भी देख रहा हूँ, हर चौराहे पर गाड़ियों की रेलम पेल है। वो समय की हो सकता है समय कुछ इसी तरह का है, 55 लाख की पॉपुलेशन या जो भी पॉपुलेशन है, स्वाभाविक है। व्यवस्थाओं की दृष्टि से अनंत गाड़ियां हैं, अनगिनत गाड़ियां हैं, तो वो सारा प्रदूषण को ये ठीक करता है पार्क। मुझे लगता है कि जल जंगल ज़मीन और इस तरह के पार्कों की देखभाल, प्रकृति की देखभाल हमको करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं राजेंद्र नरूका, आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल से एक अनंत की यात्रा। ये सेंट्रल पार्क है जयपुर का।